आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो मैं फिर से आई हूँ आपको रिएक्शन वीडियो लेके। तो सबसे पहले मेरे चैनल पे जो नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, अपने फैमिली फ्रेंड को शेयर करें प्लीज प्लीज। तो चलिए शुरुआत करती हूँ। तो आज मैं रिएक्शन दूंगी बेबो की रोशनी, यानी बेबो की रोशनी बेबो सांडी पर। तो उसको लोग सांडी बोलता है, बेबो सांडी बोलता है लोग। तो मैं उस पे आज अब बोलना चाहूंगी कुछ। तो मैं उस पे यही कि उसका चैनल को टर्मिनेट कर दिया गया है, मतलब कि उड़ा दिया गया है। तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत खुशखबरी की बात है। ऐसे लोग का चैनल को उड़ा ही देना चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ दूसरों के बारे में बात करते हैं, दूसरे की खराब तस्वीरें लगाते हैं, नंगी तस्वीरें लगाती, ये सब चीज तो करना ही नहीं चाहिए। सिर्फ अपने ब्लॉगिंग से मतलब रखना चाहिए। रिएक्शन का मतलब होता है कि आप दूसरे के बारे में जो चीज वो पसंद नहीं है तो आप उसके बारे में सिर्फ बात कर सकते हैं, नहीं कि आप उसको आप गाली दे सकते हैं या आप उसकी कोई तस्वीरें लगा सकते हैं। लेकिन ये सांडी, बेबू सांडी तो मान ही नहीं रही है। वो सिर्फ लोगों की गंदी गंदी तस्वीरें लगाती है और उसको गाली गलौज करती है। तो वो तो एकदम सितारा यासीन के पीछे एकदम, और उसके फैमिली के पीछे एकदम हाथ धो के पीछे पड़ गई है। और वो अपने ब्लॉगिंग में इतना खराब बात करती है और इतना गंदा गंदा गाली देती है, इसलिए उसके चैनल को टर्मिनेट कर दिया गया, उड़ा दिया गया। तो ये तो बहुत खुशखबरी है की बात है। ऐसे लोगों को बिल्कुल सब्सक्राइब ना करें, फिर बिल्कुल ना सब्सक्राइब करें। जो अपने ब्लॉगिंग से मतलब नहीं है, उसको अपने से मतलब, उसको दूसरों से मतलब है। वो सिर्फ जननशीलता में, वो ऐसे जननशीलता में कोई इतना हद तक गिर सकता है, मुझे तो मतलब मैं क्या बोलूं वैसी औरत के बारे में, जिसको सिर्फ दूसरा, अरे सब में कुछ खराबी होती है कि बेबो सांडी में भी बहुत सारे खराबी है, लेकिन वो सितारा यासीन के पीछे और उसके फैमिली के पीछे हाथ धो के पीछे पड़ गई है। तो मुझे ये सुनकर जब मैं ये देखी तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ऐसी औरत का चैनल को उड़ा ही देना चाहिए। अरे आप किसी के बारे में रिएक्शन दे रही है तो आप उसके बारे में सिर्फ बोलिए, नहीं कि उसकी तस्वीरें लगाइए। उसका रिएक्शन का मतलब कि आप दोनों तरफ से रिएक्शन हो, वीडियो मतलब कि देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप आके गाली गुलौज करने लगे, गंदी गंदी तस्वीरें लगाने लगे। तो ये तो बहुत खुशखबरी की बात है कि उसका चैनल को टर्मिनेट कर दिया गया। तो लेकिन फिर से वो अपना नया चैनल बना ली है, कहती है कि मुझे चैनल की ज़रूरत नहीं है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। तो उसको चैनल की ज़रूरत नहीं है तो फिर वो दोबारा क्यों बनाई? दोबारा उसको बनाना ही नहीं चाहिए। और दोबारा भी बनाई है तो फिर से वो वही सब। बहुत लोग उसको समझाया कि आप अपना से ब्लॉगिंग से मतलब रखिए, रिएक्शन दीजिए, अच्छे से रिएक्शन दीजिए, लेकिन नहीं, वो फिर से गाली गलौज पे उतर रही है। तो वो बेबो सांडी सुधरने वाली नहीं है, उसको तो यूट्यूब पे बैन कर देना चाहिए। सिर्फ वो इतनी गंदी गंदी गाली देती है कि सुनने में भी बहुत शर्म आती है, बहुत खराब लगता है। क्योंकि यूट्यूब बच्चे भी देखते हैं, बहुत सारे लोग रिएक्शन वीडियो बनाते हैं, लेकिन सब लोग का रिएक्शन वीडियो अच्छा होता है। अधिकतर लोग का आप देखिएगा रिएक्शन देने का तरीका बहुत अच्छा होता है। वो लोग गाली गलौज नहीं यूज करते हैं, इस्तेमाल नहीं करते हैं, ना गंदी गंदी बातें करती हैं। लेकिन ये बेबो सांडी तो सिर्फ और सिर्फ गंदी बातें करती है। और जैसे कि उसका चैनल को उड़ा दिया गया, लेकिन फिर से वो नया चैनल के साथ आ गई, फिर से वो वही हरकत शुरू कर दी है। लेकिन वो सुधरने वाली नहीं है। तो प्लीज़ ऐसी औरत को सब्सक्राइब ना करें जो दूसरों के पीछे एकदम हाथ धो के पड़ जाए। और आज मैं नैना का ब्लॉग देखी थी, तो नैना का ब्लॉग देखी थी तो वो बाबर के बारे में बता रही थी कि बाबर कभी ऐसा नहीं करता है, पहली बार ऐसा किया। मैं ऐसा करती हूँ, मुझे अगर किसी का बात बर्दाश्त नहीं होता तो मैं ऐसा करती हूँ। कभी मैं दवाई खा लेती हूँ तो मुझे चक्कर आता है। तो मुझे तो ऐसे भी मैं जानती हूँ कि नैना को बर्दाश्त करने का क्षमता नहीं है। अगर आप दूसरे के बारे में बोलिएगा तो आपको भी बोला जाएगा।
तो आपको भी बोला जाएगा। तो बेबो सांडी के बारे में मैं ज़्यादा कुछ बात नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं जब सुनी थी कि उसका चैनल उड़ा दिया गया तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। वो बहुत गंदी गंदी बातें करती है। तो और अब मैं नैना के बारे में बात करूँ तो नैना के बारे में मैं यही बात करूँगी कि आज मैं नैना का ब्लॉग देखी थी, वीडियो देखी थी, तो नैना आज बाबर के बारे में बता रही थी। तो नैना के बारे में मैं यही बोलूँगी कि आज जो भी बाबर ने किया वो आपके और अपनी अम्मी की वजह से किया। क्योंकि अगर आप लोग ये सब बातें यूट्यूब पे ना लाते तो लोग उन बाबर को खराब खराब कमेंट नहीं करते। और मुझे लगता है बाबर बहुत कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर आदमी है, इसलिए उसने ये ऐसी कमज़ोर वाली हरकत की। पहले तो बाबर को ये सब हरकत करना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बाबर को कुछ हो जाता है तो यहाँ लोग 2 दिन रोते, 3 दिन रोते, फिर तो अपने अपने कामों में लग जाते, लेकिन पीछे रह जाते उनके बच्चे और उनकी वाइफ। तो जिंदगी भर उनके बच्चे और वाइफ को ये सब चीज़ सहना पड़ता है, क्योंकि ये सब चीज़ और लोग को नहीं बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन पीछे जो उनके बच्चे और वाइफ जो रह जाते हैं उन लोग को दिक्कतों के सामना करना पड़ता है। इसलिए बाबर को ये हरकत करनी नहीं चाहिए। और नैना, ये सब आपके और आपकी अम्मी की वजह से ये सब हुआ। अगर आप लोगों ने अगर घर की बात नहीं बताती तो ये सब नहीं होता। इसलिए आप नहीं बोले तो अच्छी बात है, क्योंकि आप मुंह खोलती हैं तो गुस्सा आता है कि आपके और आपकी अम्मी और आपकी मामू नदीम के ही वजह से ये सब हो रहा है। कि घर का बात आपने पूरे वाईटी पे खोल दी, सोशल मीडिया पे खोल दी, तो लोगों को तो बात करने का मौका आप ही लोग ने दिया। तभी बाबर को, दिलबर को कमेंट आ रहे हैं खराब। तो दिलबर तो मुझे स्ट्रांग लगता है, लेकिन बाबर के इस हरकत से मुझे लगता है कि बाबर भी बहुत कमज़ोर है। बाबर बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए वो बाबर ने ऐसी कमज़ोर वाली हरकत की है। तो आप ज़्यादा सफाई मत दे नैना, आप अपना मुंह बंद करके अपना जो कर रही हैं ब्लॉगिंग वही कीजिए। और आप तो नागिन है सही में, आपने तो ना सितारा को छोड़ा, ना खुद अपने भाई और भाभी को छोड़ा। इसलिए आप अपना ब्लॉगिंग ही कीजिए, किसी के बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसी बहन तो मिलना ही नहीं चाहिए। तो मुझे तो आप बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। आपका हर चीज़ मुझे एकदम, आपका तो 2 चेहरा है, आपका 2 चेहरा है। इसलिए आप ज़्यादा ना बोले, क्योंकि आप अच्छा भी बोलती हैं तो लगता है कि आप जहर ही उगल रही हैं, और ख़राब तो आप बोलती ही हैं। तो आप सोच लीजिए, जब कि बाबर के बच्चों के बारे में बोला जा रहा है तो बाबर से बर्दाश्त नहीं हुआ, लेकिन जब सितारा के बच्चों के बारे में बोला जा रहा है तो सितारा कैसे बर्दाश्त कर रही है। और अभी तक सितारा के बच्चों के बारे में बोला जा रहा है। बेबो सांडी भी उसके बच्चों और उसके अम्मी के बारे में कितना सारा बोल रही है, लेकिन सितारा कितना सब्र कर रही है। और नैना में, बाबर में तो मुझे लगता है कि सहन शक्ति है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। और इधर रुबीना को भी मुझे नहीं लगता कि पछतावा हो रही है, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों के बारे में कुछ नहीं बोला, सिर्फ नैना ही के बारे में बात करती है, अपने दोनों बेटों के बारे में कुछ नहीं बोलती है। तो मैं यही जानती हूँ कि खून का रिश्ता कभी नहीं ख़त्म होती है। रुबीना को चाहिए था कि वो जाती, अपने बेटों का हालचाल लेती, जैसे बाबर ने ऐसी कमज़ोरी वाली हरकत की है, हाथ जो काटा उसने, तो जाती अपने और जाके अपने बेटों का हालचाल लेती। लेकिन रुबीना तो बस उसके ब्लॉगिंग में लगता है कि वो उदास है, लेकिन मुझे लगता है ये सब दिखावा है और कुछ नहीं। उस रुबीना को सिर्फ मतलब अपनी बेटी से है, नहीं कि अपने बेटों से। और रुबीना जहाँ काम करती है, छोटी बाजी भी मुझे तो लगती है आस्तीन की सांप है वो,
जैसे कि पहले उसने अपना ब्लॉग का नाम रखा, चैनल का नाम रखा था छोटी बाजी प्लस रुबीना, लेकिन अब वो रुबीना का नाम हटा के और रुबीना का नाम हटा के तो रुबीना का नाम हटा के वो सिर्फ छोटी बाजी ब्लॉगिंग लिखी रखी है। तो ये नाम उसको पहले ही अपना रखना चाहिए था। वो तो स्वार्थ के लिए रुबीना का नाम जोड़ी थी, क्योंकि रुबीना का बहुत जल्दी ही सब्सक्राइबर भी हो गए थे और बहुत जल्दी उसका चैनल, रुबीना का चैनल मोनेटाइज हो गया था। तो वो तो सोची थी कि मैं रुबीना के साथ रहूंगी तो मेरी भी चैनल जल्दी मोनेटाइज हो जाएगी और सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। लेकिन अब वो जब माँ बेटे को आगे बढ़ते देख रही है तो वो छोटी बाजी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और छोटी बाजी तो कहती है, छोटी बाजी को तो मुझे लगता है कि अगर वो चैनल खोली है तो ये शौकिया ही खोली होंगी, क्योंकि वो तो खुद कहती हैं कि उन्हें कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है, वो तो खुद पैसे वाली हैं, क्योंकि वो हमेशा बाबर का औकात, दिलबर का औकात बताती हैं। तो मुझे लगता है कि छोटी बाजी भी बहुत अंदर से जलती हैं रुबीना और उसके बच्चों से, लेकिन रुबीना को ये समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आजकल कोई किसी को आगे बढ़ते नहीं देख सकता है कोई किसी को आगे बढ़ते नहीं देख सकता है। और रुबीना को अभी भी समझना चाहिए कि सब रुबीना का इस्तेमाल कर रहे हैं। काम उनके बच्चे ही देंगे काम उनके बच्चे ही देंगे, लेकिन रुबीना को ये समझ में नहीं आ रहा है। नहीं तो चैनल में रुबीना का नाम हटाने का मतलब, लेकिन रुबीना को कब समझ में आएगा नहीं पता। लेकिन रुबीना, आप समझ जाइए, लोग आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि लेट हो जाए, देरी हो जाए आपको समझने में, क्योंकि खून का रिश्ता कभी नहीं टूटती है। और बहुत अच्छी खुशखबरी है कि सितारा यासीन की अम्मी आ रही हैं पाकिस्तान, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत गुड न्यूज़ है क्योंकि सलमा यासीन तो अपनी अम्मी पे एकदम ध्यान ही नहीं दे रही है। जब वो उम्रा तो सलमा यासीन अपनी अम्मी पे एकदम ध्यान नहीं देती है, क्योंकि जब सलमा यासीन उम्रा पे गई थी तो उसकी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी। लेकिन सलमा यासीन तो ऐसे भी वो अपनी अम्मी से कोई मतलब नहीं रखती है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो सितारा यासीन के पास आ रही हैं पाकिस्तान, तो ये गुड न्यूज़ है। और मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात लगी। तो मैं वही बेबो सांडी पे ही बात करना चाहती थी कि बेबो सांडी जो है, बेबो की रोशनी, वो बहुत खतरनाक औरत है। उससे दूर रहे और ऐसी औरत को सब्सक्राइब ना करे, बिल्कुल सब्सक्राइब ना करे, वो बहुत ही खतरनाक औरत है। तो और मैं बेबो सांडी पे कुछ बात नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि वो बात करने लायक भी नहीं है। वो औरत बहुत मतलब बहुत ख़त्म औरत है। तो उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहती। और नैना के बारे में तो मैं बोल ही चुकी हूँ कि आज जो भी हो रहा है वो सब नैना के वजह से, सब कुछ नैना के वजह से। और नैना को सोचना चाहिए कि सितारा यासीन कितना दिनों से ये सब चीज़ बर्दाश्त कर रही है, और लेकिन नैना को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नैना को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अभी तो वो गई है कहीं बाहर घूमने के लिए, तो उसे कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। अब बाबर, आप कमज़ोर मत होइए। अगर आप कमज़ोर हो जाइएगा तो आपके फैमिली को बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी, क्योंकि और किसी को कोई फ़र्क पड़े ना पड़े, लेकिन आपके बच्चों और आपकी वाइफ को बहुत फ़र्क पड़ेगा। इसलिए आप अपना ब्लॉगिंग कीजिए। जहां आपको कुछ लोग का बद्दुआ मिल रही है, बैड कमेंट्स मिल रहा है, तो वहाँ बहुत लोग को आपका अच्छे कमेंट्स भी मिल रहे हैं और बहुत अच्छा आपको दुआ भी मिल रही है। तो आप अच्छे बातों पे ध्यान दीजिए, नहीं कि खराब बात पे ध्यान दीजिए, बैड कमेंट्स पे ध्यान दीजिए। ऐसे दिमाग में बैठ जाती है। लेकिन आप अपना ब्लॉगिंग करते रहिए, क्योंकि आप जो है अपने घर के आप ही हैं। कि
बच्चों के लिए हस्बैंड वाइफ दोनों बहुत ज़रूरी होते हैं। दोनों में एक नहीं होने में दिक्कत हो जाती है, लेकिन बच्चों के लिए दोनों ज़रूरी है। हस्बैंड वाइफ मतलब कि मम्मी पापा दोनों ज़रूरी है। इसलिए आप अपना अच्छा ब्लॉगिंग कीजिए। आप खराब बातों पे ध्यान मत दीजिए, मतलब कि बैड कमेंट्स पे ध्यान मत दीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स पे ध्यान दीजिए। अपना लाइफ अच्छे से एंजॉय कीजिए और अच्छे से ब्लॉगिंग कीजिए। आपका ब्लॉगिंग अच्छा लगता है, दिलबर को देखिए, उसे भी तो बहुत सारे बैड कमेंट्स आते हैं, लेकिन वो अपना डेली ब्लॉगिंग करता है। वो ये सब बातों पे ध्यान नहीं देता, वो अपना ब्लॉगिंग करता है। तो आप अपने बड़े भाई से कुछ सीखिए और स्ट्रांग बनिए। सितारा यासीन जैसा आप स्ट्रांग बनिए। सितारा यासीन तो बहुत स्ट्रांग लेडी है, बहुत स्ट्रांग लेडी है। तो आप, मैं यही आज रिएक्शन देना चाहती थी। अब मैं कल आपको कल मैं कोई रिएक्शन नहीं दे पाई कि लेकिन मैं इस पे रिएक्शन वीडियो ही डालूंगी। 2 दिन में डालूँ, 1 दिन में डालूँ, मैं लेकिन डालूंगी ज़रूर। और मुझे जो लगेगा मैं वो ज़रूर बोलूँगी। और मुझे लगता है कि मैं तो अच्छा ही बात बोलती हूँ। मुझे जो अब बेबो की रोशनी का देख लीजिएगा वीडियो, सिर्फ गंदी बात करती है, सिर्फ और गंदी बात करती है, सिर्फ लोगों को गाली देती है और उसके खराब खराब तस्वीरें लगाती है। और वो बस सिर्फ बोलती है मुझे चैनल की ज़रूरत नहीं है। नहीं, अगर उसे चैनल की ज़रूरत नहीं रहती तो वो दोबारा वो फिर से चैनल नहीं बनाती। वो सिर्फ झूठ बोलती है। यूट्यूब पे जो भी आता है वो कुछ करने के लिए आता है। तो आप यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है हम लोग को, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे वर्किंग लेडी हो या जेंट्स लेडी, सबके लिए यूट्यूब है। यूट्यूब बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। तो दूसरों के बारे में क्या ये करना। अगर आपको दूसरे का अगर कोई चीज़ ये, तो उसमें से आप रिएक्शन दे सकते हैं, लेकिन कोई अच्छा तरीके से रिएक्शन दीजिए ना। तो किसी को गाली देने से क्या फ़ायदा है, गाली गुलौज करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मुझे यही लगता है। लेकिन तो आपको मुझे लगता है कि आप अच्छा ब्लॉगिंग करिए, आप रिएक्शन दीजिए, लेकिन एक सही तरीके से रिएक्शन आप दीजिए ना, दीजिए, रोस्टिंग कीजिए किसी को, लेकिन आप गाली गलौज करके उसके तस्वीर लगाना, ये सब करने से क्या फायदा। लेकिन बेबो सांडी तो बदल नहीं सकती है, वो सुधर ही नहीं सकती है। वो जैसी है वो वैसी ही रहेगी, क्योंकि उसके नए चैनल पे भी वो बाज नहीं आ रही है। नए चैनल भी आप देख सकते हैं, मैं देखी अभी, लेकिन चैनल का वही नाम है शायद, आप फिर से चेक कर लीजिएगा। तो वो अभी भी वो लोगों के पीछे हाथ धो के पड़ गई है, यासीन फैमिली के पीछे वो हाथ धो के पड़ गई है। तो बेबो सांडी को प्लीज़ बाइकआउट कीजिए, क्योंकि वो, और उसको सब्सक्राइब भी मत कीजिए। जिसे ज़रूरत हो उसे सब्सक्राइब कीजिए। उस जैसी औरत को सब्सक्राइब करने से क्या फ़ायदा है। तो आज लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। ये कल ही शायद हुआ था, उसका चैनल को उड़ा दिया गया था, लेकिन मैं जब ये सुनी तो मैं इस न्यूज़ से बहुत खुश थी। तो सोची कि इस पर एक रिएक्शन वीडियो तो बनना ही चाहिए। और आप, आई होप आज का रिएक्शन मेरा अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपको एक फ्रेश, एक न्यू रिएक्शन वीडियो में। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको अच्छे रिएक्शन वीडियो में दे सकूँ। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मेरा एक ब्लॉगिंग चैनल भी है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। इंडियन ब्लॉगर शिखा रंजन है, तो आप वहाँ पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।